हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो मैं आज आप लोग के पास में काफ़ी सारे अपडेट्स के साथ में आई हूँ। मोस्टली तो कल की हैं, मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, लेकिन मैं उन सबको आज आपको बता दूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल जो लेओवर है, जो त्यों का एल्बम है, उसको 2 इयर्स हो गए रिलीज़ हुए। कल के दिन वो हुआ था यन 10 के बर्थडे के एक दिन बाद। सो उस लेओवर एल्बम को ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया गया था। मतलब ये जो त्यों का फर्स्ट सोलो एल्बम था जिसका नाम लेओवर था, और हम सबको पता है कि त्यों को जो फैंस है कितने ज़्यादा प्यार करते हैं। उन सब ने जो है ये सब सेलिब्रेट किया हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं जो डोमेस्टिक फैन बेस है वी इनसाइड, जिन्होंने आई थिंक जो बिलबोर्ड लगे हुए थे डॉजर्स में, उन उन इन लोगों ने ही मतलब बनाया था। उन्होंने एक एक फाउंटेन शो है, एक फाउंटेन शो इवेंट था जिसमें स्लो डांसिंग जो सॉन्ग है वो फाउंटेन में बज रहा था। ये इल्सान लेक पार्क में था जो कि कोरिया में है, और ये 3 दिनों के लिए किया गया था, सितंबर 5 से लेकर 7 तक। और ये यही फाउंटेन जो अभी आप क्लिप में देख रहे हैं, यही मतलब वो फाउंटेन है जो भी इनसाइड ने बनाया था। ये एक फैन बेस है, इन लोगों ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया हुआ था जो कि शोल इल्सान लेक पार्क में था, जो कि 3 दिन के लिए चला था। और जापानीज फैन बेस, उनका नाम है टाटा यूनिवर्स। ठीक है, उन्होंने भी एक ट्रक जो थी वो पूरे लेओवर के एडवर्टाइजमेंट से भरी हुई थी। यही वो ट्रक है जो अभी आप स्क्रीन पे ये एक स्ट्रीमी ट्रक को देख रहे हैं, जिसमें त्यों का बैनर है, लेओवर का बैनर लगा हुआ है। यही जो बीटीएस मतलब जो बीटीएस फैन बेस है त्यों का, वहाँ पे जापान में इस ट्रक को पूरे दिन लगभग हर स्ट्रीट पे, जो मेन एरिया है जापान की फेमस एरिया है, वहाँ पे पूरे दिन टहलाया गया था एडवर्टाइजमेंट करते हुए त्यों के लेओवर की 2nd एनिवर्सरी का। एंड इंडोनेशियन फैन बेस है, उन्होंने भी एक एलईडी बिलबोर्ड को तैयार किया हुआ था जो ये आप अभी देख रहे हैं। यही है, ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब जकार्ता में इस चीज़ को डिस्प्ले किया गया था, जिसमें त्यों के लेओवर के क्लिप्स दिखाई दे रहे हैं। उनके लाइव में जिन्होंने अपने लेओवर के एल्बम को प्रमोट किया हुआ था वो दिखाई दे रहा है। ये इंडोनेशिया जकार्ता में चलाया गया था। और वी यूनियन है, ये भी इन्होंने भी जो डॉजर्स स्टेडियम में बिलबोर्ड्स लगे हुए थे, इन लोगों ने भी बनाया हुआ था। इन्होंने जो सेव द चिल्ड्रन कोरिया, जिसमें जिस कम्युनिटी के मेंबर हैं जो एक रेड कलर का ब्रेसलेट वियर करते हैं, ये वही है। उन लोगों ने उस कम्युनिटी में कुछ पैसों को, मतलब कुछ वॉन्स को, उनके 2nd एनिवर्सरी के दिन उस जगह पे डोनेट किया हुआ था। जैसा कि त्यों करते हैं, सबको पता है वहाँ पे डोनेट, तो उनके फैन बेस ने भी उनकी 2nd एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे वॉन्स को डोनेट किया हुआ था। और अभी बीटीएस वी स्पैन, मतलब ये स्पेनिश फैन बेस है, इन लोगों ने भी जो है एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ था, जिसमें इन लोगों ने जैसे एनिमल्स को बचाने के लिए, एनिमल्स को रेस्क्यू करने के लिए भी कुछ पैसों को इस फाउंडेशन में डोनेट किया हुआ था। क्योंकि हम सबको पता है कि जो लेओवर है एक तरीके से यन 10 को डेडिकेटेड है, क्योंकि ये यन 10 के बर्थडे की एक दिन बाद वो हुआ था, रिलीज़ हुआ था। एंड इस एल्बम के ऊपर जो मेन फ़ोटो है वो यन 10 की ही फ़ोटो है, और हर गाने में अधिकतर यन 10 दिखाई दिया है। अभी जैसे हम लोग को पता है 10 नहीं है, लेकिन उनका बर्थडे था 7 तारीख को। उसके लिए जो ये स्पैन फैन बेस है, इन लोगों ने एनिमल फाउंडेशन में, जहाँ पे एनिमल्स को रेस्क्यू किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है, वहाँ पे इन लोगों ने कुछ जो वहाँ की करेंसी होगी या फिर कुछ वॉन्स को इन लोगों ने वहाँ पे डोनेट किया हुआ था। और इंडियन फैन बेस, हमारी बात करते हैं, जो हमारे हैं त्योंग इंडियन फैन बेस, इन लोगों ने AWCS फाउंडेशन में, मतलब एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाढ़ से या फिर किसी चीज़ों से बचाने के लिए भी पैसों को इन लोगों ने डोनेट किया हुआ था। ये हमारे इंडियन फैन बेस की बात है। इंडिया की तरफ से एनिमल्स के रेस्क्यू के लिए कुछ पैसों को, कुछ रुपयों को वहाँ पे डोनेट किया गया था। और जो ब्राज़ील फैन बेस है, वी क्रू ब्राज़ील, उन लोगों ने भी CEL वेलफेयर एनिमल ऑर्गेनाइजेशन में यन 10 के लिए, क्योंकि ये जो एल्बम था यन 10 को डेडिकेटेड था, इसके लिए उन लोगों ने भी एनिमल्स को बचाने के लिए कुछ वहाँ की जो करेंसी है उसको इस चीज़ में डोनेट किया हुआ था। और जो सिंगापुर का फैन बेस है, उन लोगों ने भी सिंगापुर पॉलीक्लिनिक विद प्रोवाइड मेडिकल केयर, यहाँ पे यूनिसेफ में
जो है यहाँ पे इन लोगों ने भी पैसों को, कुछ वहाँ की जो करेंसी होगी वहाँ पे इन लोगों ने भी वो किया हुआ था, डोनेट किया हुआ था। क्योंकि हम सबको पता है कि जो हमारे त्योंग हैं वो कहीं न कहीं अधिकतर डोनेट करते रहते हैं, और हमारे बीटीएस मेंबर जो हैं वो डोनेशंस को लेके काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं, अधिकतर करते रहते हैं। सो ये है जकार्ता, इंडिया, जापान, ब्राज़ील, इन सभी जगह से कुछ ना कुछ डोनेट किया गया हुआ था सेकंड एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। और जो मतलब ब्राज़ील फैन बेस है, जिन लोगों ने एनिमल्स को बचाने के लिए ये डोनेशन किया हुआ था, उनका नाम है वी क्रीव ब्राज़ील। सो उन लोगों ने एक लंबा-चौड़ा स्टेटमेंट भी लिखा हुआ था कि दिस इज़ योंटैन, अ पपी अडॉप्टेड बाय बीटीएस आर्टिस्ट वी अडॉप्टेड द डॉग डिस्पाइट नोइंग he had heart problems. Yontan underwent two major surgeries in 2021 to 2022 without much success, and he passed away at the end of 2024. In honor of his dog, the artist used a photo of Yontan on the cover of his first music album, releasing it one day after Tani's birthday in 2023. So, thinking about this good deed and the artist's love for animals, We Crew Brazil decided to raise money and donate to the charity projectile in honor of Yontan, who would have turned 8 on 7th सितंबर। सो इन लोगों ने ये लिखा हुआ था कि योनटैन को बीटीएसबी ने अडॉप्ट किया हुआ था, जानते हुए कि उसको मेजर हार्ट प्रॉब्लम्स थी। वो सर्जरी में गया हुआ था, मतलब उसकी सर्जरी करवाई गई थी, और इस चीज़ को त्योंग ने भी अपने इंटरव्यू में बताया हुआ था कि जो योनटैन है उसको हार्ट प्रॉब्लम है। उसकी सर्जरी भी हुई जो कि सक्सेसफुल नहीं हुई थी। और जो योनटैन था, जब त्योंग मिलिट्री में थे तभी मतलब उसकी डेथ हो गई थी, वो मिलिट्री में थे। और हम लोग को ये चीज़ त्योंग ने अनाउंस की हुई थी 4th ऑफ दिसंबर इन 2024 कि योनटैन इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। सो उन लोगों ने योनटैन के ऑनर में इन पैसों को, जो वहाँ की करेंसी होगी, वहाँ पे एनिमल्स की केयर के लिए इन लोगों ने डोनेट किया हुआ है। एज त्योंग का ये फर्स्ट एल्बम था, जिसके लिए जो त्योंग हैं उन्होंने अपने एल्बम के लिए योनटैन की फ़ोटो को चूज़ किया हुआ था। तो ये बहुत बड़ा एक ऑनर है योनटैन के लिए। मतलब कौन करता है ऐसा? कोई नहीं करता है। ऑफ कोर्स त्योंग करते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूनिक हैं। सो ये है सारी बातें जो अभी मतलब कि रिसेंटली हुई, कल की बातें हैं, चर्चे में चल रही हैं आज भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो सेव द चिल्ड्रन है, जिसमें मतलब जिस कम्युनिटी के त्योंग मेंबर हैं, वहाँ पे सेकेंड एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए लगभग उस दिन 61 लाख वॉन, मतलब 61 लैक्स वॉन को सेव द चिल्ड्रन में उस दिन डोनेट किया गया था, जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड का मिला के है। मतलब जितनी भी वर्ल्ड में आर्मीज़ हैं उन सब ने सेकेंड एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए कुल मिला के 61 लाख जो वॉन है डोनेट किया हुआ था, जो कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 3 से 4 लाख के बीच में होता है। सो ये पूरे वर्ल्ड का है, मतलब पूरे वर्ल्ड में इतनी आर्मीज़ ने टोटल इतना किया हुआ था, इतना अमाउंट। और जैसा कि जापान पे मैंने बताया ट्रक तो टहल ही रही थी, साथ ही साथ उसके अलावा जो ये है योकोहामा मरीन टावर, जो कि जापान में है, इसको भी पूरे पर्पल में, मतलब कि ऐसा इसके अंदर पूरी पर्पल लाइट चला दी गई थी सेकेंड एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। जैसा कि हम सबको पता है कि त्योंग ने बोराहे दिया हुआ है। बोराहे का मतलब आप लोग बोल सकते हैं आई लव यू, और वैसा तो सारंगी होता है, लेकिन बोराहे का मतलब भी आई लव यू होता है। और कोरिया में बोरा कलर, मतलब जो हमारे यहाँ पर्पल होता है, पर्पल कलर को कोरिया में बोरा कलर बोलते हैं। सो इसीलिए त्योंग ने बोराहे दिया हुआ था, क्योंकि ये रेनबो का लास्ट कलर भी है। सो वो जो वो टावर है उसको पूरी तरीके से पर्पल बना, आप देख सकते हैं पूरा तरीके से इसको पर्पल में मतलब लाइटिंग कर दी गई है इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। ये भी बीटीएस जापान फैन बेस के, मतलब कि उन लोगों ने ही इस चीज़ को किया हुआ था। और अभी कल रात को त्योंग ने एक स्टोरी लगाई हुई थी कि माई पेरेंट्स आफ्टर सीइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल, और उन्होंने अपने स्टोरी पे कमेंट भी किया हुआ था कि आई लाव सो हार्ड दैट माई स्टमक हर्ट्स। सो ये सच में रिलेटेबल है कि जिसके भी घर में इतनी ज़्यादा बिजली का बिल आ जाता है, उसके पेरेंट्स का ऐसा ही हाल होता है कि टर्न ऑफ द लाइट एंड लाइट द कैंडल। ये जो गा रहे हैं इसका मतलब यही है कि टर्न ऑफ द लाइट, लाइट अ कैंडल, लाइट को बुझा दो और एक मोमबत्ती को जला लो, क्योंकि जो वो बिजली का बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। और त्योंग बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो रहे हैं आजकल। और कल सोशल मीडिया पे एक और जो क्लिप है वो ट्रेंड कर रही थी कि जो पेगी गू हैं जब त्योंग को बुलाती हैं, और त्योंग कहीं से आके जस्ट बैठे ही थे चेयर पे कि पेगी को तुरंत उनको बुलाती हैं सिंगर सॉन्ग राइटर वेलकम वी। वो आते हैं और उनको सीढ़ियाँ नहीं मिलती हैं, जो कि सीढ़ियाँ सामने से थी, लेकिन वो कूद फान के कैसे भी चढ़ जाते हैं स्टेज पे, और सब उनको देख के बहुत ज़्यादा हंसते हैं। और उन्होंने बोला हाय आई एम बीटीएस बी एंड फूड वॉज डिलीशियस, इतना ही उन्होंने बोला।
इतना ही उन्होंने बोला और जैसे ही मतलब उन्होंने 360 में घूम के पूरा सबको 90 डिग्री पे बो किया। मतलब पूरा झुक के चारों तरफ घूम के सबको उन्होंने रिस्पेक्ट दी। ये सच में बहुत अच्छा है कि त्योंग सबके साथ में कितने ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। और त्योंग की सेकंड एनिवर्सरी लेओवर की सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी जगह पे बिलबोर्ड्स लगाए हुए थे। और अभी रिसेंटली और त्योंग जो है वो सितंबर मंथली पिक जो होती है उसमें उन्होंने फर्स्ट स्थान को मतलब फर्स्ट प्लेस पे वो हैं। सेकंड पे हैं जाइमिन, थर्ड पे हैं जेंड, यही लोग हैं। और फर्स्ट पे त्योंग जो है सितंबर पिक पे फर्स्ट पे हैं। जो सितंबर आर्टिस्ट पिक होती है उसमें उन्होंने फर्स्ट प्लेस को मतलब कि वो फर्स्ट प्लेस में हैं। एंड अभी जैसा कि जो वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन का जो वो चल रहा था, मतलब जो वोटिंग चल रही थी जो कि 31 अगस्त तक थी, उसमें त्योंग ने फर्स्ट मतलब कि वो पा लिया है। तो अभी 2025 में भी वो वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन है और ये लगातार 2018 से होता आ रहा है। तो एक तरीके से देखें 8-9 साल हो गए हैं कि त्योंग ही फर्स्ट प्लेस में है वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन। वो इस पोजीशन को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं या फिर कोई इतना सुंदर पैदा ही नहीं हुआ है जो उनके रिकॉर्ड को तोड़ सके। सो वो ऑफिशियली फिर से हो गए हैं 2025 के मोस्ट हैंडसम मैन। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे इंडियन सिंगर हैं ध्रुव शर्मा, ये नेशनैलिटी से तो इंडियन हैं और नाम से भी मतलब लगता है कि इंडियन ही हैं और ये इंडियन हैं। इनकी मतलब कि आप बोल सकते हैं फैमिली या फिर कुछ भी जो इनके पेरेंट्स होंगे वो इंडियन से हैं, लेकिन ये रहते ब्रिटिश में हैं, मतलब ये रहते ब्रिटेन में हैं, लंदन में रहते हैं ये। सो इन्होंने अभी जस्ट एक कल रात में एक पोस्ट को 6 से 7 घंटे पहले इन्होंने एक पोस्ट को एक मतलब डाली थी। उन्होंने लिखा था वॉशिंग द डिशेस टू हम्बल माई सेल्फ बिकॉज आई जस्ट फाउंड आउट अ मेंबर ऑफ बीटीएस नोज हु आई एम। क्योंकि त्योंग ने इनके सॉन्ग डबल टेक को अपने वेवर्स लाइव में यूज़ किया हुआ था। सो इन्होंने त्योंग को फिर से टैग किया और अपनी स्टोरी पे त्योंग के सॉन्ग रेनी डेज को लगाया हुआ था। और ये काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं क्योंकि त्योंग ने इनके सॉन्ग को रिकॉग्नाइज़ किया और अपने व्यूअर्स लाइव में चलाया और उन्होंने लिखा हुआ था थैंक यू उनके नाम को टैग करके फॉर प्लेइंग माय सॉन्ग। सो त्योंग जो हैं वो सेलिब्रिटीज़ को भी अपना फ़ैन बना रहे हैं और एक इंडियन सेलिब्रिटीज़ को अपना फ़ैन बना रहे हैं जो कि ऑफिशियली ब्रिटेन में रहता है। और अभी कोको कोला ने कुछ देर पहले स्टोरी लगाई थी, इसमें उन लोगों ने शेयर किया कि वहाँ सिर्फ कोरिया में ऐसा मतलब कि एक वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। अगर वहाँ पे आप लोग जाएँगे, वहाँ पे अगर कोई भी आप सामान परचेज़ करते हैं, कोको कोला परचेज़ करते हैं या फिर कुछ भी वहाँ से खरीदते हैं, तो आपको त्योंग की एक फ्री फ़ोटो कार्ड मिलेगी। जो फ़ोटो कार्ड उन लोगों ने अभी लॉन्च किया हुआ था, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जो उन्होंने शूटिंग की हुई थी, उसी चीज़ की फ़ोटो। सो वो फ़ोटो कार्ड उन लोगों ने अभी 4-5 दिन पहले लॉन्च किया हुआ था। लेकिन अगर अभी कोरिया में आज ऐसा एक फ़ंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया गया है, अगर वहाँ पे कोई भी फ़ैन जाता है, कोई भी आर्मी जाती है और कोको कोला को या फिर किसी चीज़ को परचेज़ करते हैं, तो उन्हें जो त्योंग का एक फ़ोटो कार्ड है जिसमें उनकी फ़ोटो लगी होगी, वो आपको फ्री में दिया जाएगा। ये सिर्फ़ कोरिया में है और कहीं पे नहीं। और जो त्यों का सेकंड एनिवर्सरी का ग्लोबली मतलब कि जो उनका ग्लोबल फैंडम है, जिन लोगों ने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया हुआ था, वो नेवर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, नेवर पे भी ट्रेंड कर रहा है, व्यूअर्स पे भी ट्रेंड कर रहा है, काकाओ पे भी ट्रेंड कर रहा है, सुम्पी पे भी ट्रेंड कर रहा है, कोरिया वो भी ट्रेंड कर रहा है, मतलब काफ़ी जगह पे ट्रेंड कर रहा है कि इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इंडिया, जापान, इन लोगों ने सब लोगों ने कितने अच्छे तरीके से त्यों की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया और क्या-क्या बिलबोर्ड्स लगाए, क्या-क्या ऑर्गनाइजेशंस किए, क्या-क्या इन लोगों ने मतलब डोनेट किया, कितने पैसे, कितने रुपए डोनेट किए जो कि योंटेन के ऑनर में था। और ये काफ़ी ज़्यादा हर जगह पे ट्रेंड कर रहा है कि उनकी जो फ़ैन बेस है, उनको कितना ज़्यादा प्यार करती है कि पैसे खर्च करते हुए भी वो लोग नहीं सोचते हैं कि उनकी आर्मीज़ उनके लिए कितनी ज़्यादा लॉयल हैं। आप ये सारे स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो, ये नेवर का है, ये व्यूअर्स का है और हर जगह पे मतलब काफ़ी सारे कोरियन चैनल्स हैं। और ध्रुव शर्मा तो इंडियन सिंगर हैं, वो भी त्यों के अभी फ़ैन बन गए हैं। और अगर ऑफ कोर्स अगर त्यों किसी का सॉन्ग अपने लाइव में यूज़ करे तो वो ट्रेंडिंग हो ही जाता है। और सब लोगों ने मतलब जिनका सॉन्ग त्यों ने अपने उसमें यूज़ किया हुआ था लाइव में, उन सब ने कुछ ना कुछ पोस्ट किया हुआ था। और त्यों ने काफ़ी सॉन्ग्स को प्रमोट भी किया, जो अभी न्यू सॉन्ग्स आए हैं उनको भी प्रमोट किया, आर्मी को सजेस्ट किया देखने के लिए कि आप लोग इसका एमवी देखिए, जो कि अभी 1 या 2 वीक पहले ही इसका एमवी आया हुआ है। इन्होंने डिज़ॉन का भी सॉन्ग यूज़ किया हुआ था और हम सबको पता है डिज़ॉन तो नंबर मतलब जो त्यों हैं वो डिज़ॉन के नंबर 1 फैन बॉय हैं।
और हाँ, जो ये एक मैंने आपको बताया था कि जिमिन एंड आरएम मून पार्टी में गए हुए थे, जो कि शोल में थी, वहाँ से एक नई फ़ोटो निकल के आई हुई है। ये वही फ़ोटो है, जिमिन की, आरएम की। ये लोग सेल्फीज़ ले रहे हैं। सो ये जिमिन के बारे में एक नई फ़ोटो निकल के आई हुई है। और जो वहाँ पे चिली है, वहाँ पे तो जंगकुक का गोल्डन एग्ज़िबिशन चालू ही है। फैन्स वहाँ पे जा रहे हैं, पिक्स क्लिक कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। सो यही सारी अपडेट्स थी। आई थिंक काफ़ी सारी अपडेट्स थी जो कि मैंने आज आपको दी। और आई होप यू लाइक द अपडेट एंड द वीडियो। इफ यू लाइक द video, then please subscribe my channel and like the video for more updates.